अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। आज की वीडियो में गले का जो डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी, इसमें हम गोटा लैस को यूज़ करेंगे। गोटा लैस को लगाने की बहुत सी ट्रिक्स होती है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। आप चाहें तो शटर लैस या मिल्की लैस भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन मेरे यहाँ पर प्रिंट में थोड़ा गोल्डन कलर था, इसलिए मैं गोल्डा लैस को यूज़ कर रही हूँ। तो आइए सब अपनी कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बुकरम का एक पीस ले लेंगे, उसको हम दरमियान से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हमारे बुकरम की चौड़ाई आएगी 4 इंच और इसकी लंबाई हम लेंगे तकरीबन 11 इंच। 11 से 12 इंच आप इसकी लंबाई ले सकती हैं। अब जिस तरफ से हमारी बुकरम फोल्ड है उधर से गले की चौड़ाई हम नाप लेंगे। तो गले की चौड़ाई हम लेंगे 3.5 इंच। हाफ इंच हमारा सिलाई का मार्जिन लाजमी आपने बुकरम में छोड़ना होता है। गले की गहराई हम ले लेंगे 5 इंच। शोल्डर साइड गले की गहराई का 5 इंच की है। आप चाहें तो इसको 5.5 इंच भी कर सकती हैं। अब यहाँ पर 3.5 इंच और 5 इंच के निशान को आपस में मिलाते हुए इस तरह से बॉक्स रेडी कर लेंगे। अब जहाँ से हमने 3.5 इंच का निशान और 5 इंच का निशान लिया था, वहाँ पर इस तरह हम गले की गोलाई दे देंगे। अब यहाँ पर हाफ इंच का मार्कर लगाएंगे। गले की गहराई नापने के बाद हमारे पास जो बुकरम बची है वो तकरीबन 6 इंच है। तो नीचे की तरफ हाफ इंच का हमने मार्क ले लेना है। नीचे की तरफ हाफ इंच का मार्क लेने के बाद 6 इंच का हम हाफ कर लेंगे, यानी कि 3 इंच। 3 इंच पे हम जो है वो 2.5 इंच का एक निशान लगा लेंगे। अब ऊपर की तरफ से जो हमने हाफ इंच का मार्क लिया था उसको हम अपने 3.5 इंच के निशान के साथ मिलाते हुए इस तरह डायमंड की शेप बना लेंगे और इसको फिर हम नीचे की तरफ जो हमने हाफ इंच का मार्क लिया है उसके साथ मिला लेंगे। साइड पे हमने हाफ इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ना है। सेम जिस तरह हमारे गले की शेप है, इसी शेप में हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। अब इन निशान को हम आपस में मिला लेंगे। इस तरह गले की कटिंग करने के बाद हमारा गले का डिज़ाइन कुछ इस तरह से आ जाएगा। कटिंग करते हुए जो अंदर से पार्ट निकला था उसको आपने वेस्ट नहीं करना, बल्कि उसको रखकर हमने गले को कपड़े पर अटैच करेंगे ताकि हमारा गला ज़्यादा खुला या ज़्यादा तंग ना हो। पर हमने अपने गले को एक्स्ट्रा कपड़े पर अटैच कर लिया। दरमियान वाले हिस्से को रिमूव कर लेंगे। इस तरह हमारा गला उसी साइज़ में आएगा जिस साइज़ में हमने इसकी कटिंग की है। अब एक्स्ट्रा कपड़े की हम साइड से कटिंग कर लेंगे और हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने इसकी कटिंग करनी है। जब तक हम कपड़े की कटिंग करते हैं तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब कटिंग करने के बाद गले के दोनों सिरों को हम आपस में इस तरह से अच्छी तरह से ऊपर नीचे रखते हुए सेट करके मिला लेंगे। मिलाने के बाद प्रेस की मदद से गले के दरमियान में हम क्रीज लाइन बना लेंगे ताकि हमारा गला जब हम शर्ट के दरमियान में अटैच करें तो बिल्कुल दरमियान में से अटैच हो। इसी तरह शर्ट के दरमियान को भी हम प्रेस कर लेंगे। शर्ट के शोल्डर्स को अच्छी तरह से आपस में मिलाने के बाद दरमियान में हम प्रेस की मदद से यहाँ पर भी एक क्रीज लाइन बना लेंगे। इस तरह हमारा गला बिल्कुल शर्ट के दरमियान में लगेगा और हमारे शोल्डर्स भी बिल्कुल बराबर आएंगे। इस तरह आप देख सकते हैं कि ये हमारी क्रीज लाइन जो है वो प्रेस की मदद से बहुत अच्छे तरीके से बन जाती है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर गले में जहाँ पर गोलाई आई है वहाँ पर हम इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेंगे। गोलाई वाले हिस्से पर कट आपने नज़दीक नज़दीक लगाने हैं, लेकिन जहाँ से गला हमारा सीधा होगा वहाँ पर हम कट दूर दूर भी लगा लेंगे। इस तरह जब हम इसको पलट कर अंदर की तरफ करेंगे तो ये इजीली अंदर की तरफ कपड़ा पलट जाएगा। अब गम स्टिक या कोई भी फैब्रिक ग्लू को यूज़ करते हुए हम गले को अंदर की तरफ इस तरह से बुकरम के साथ अटैच कर लेंगे। इस तरह सारी साइड से हमारा गला देखिए बिल्कुल फिनिशिंग में आया है। गले की सीधी साइड में भी आप इससे शेयर कर ली है। अब यहाँ पर हम अपनी गोटा लेस ले लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी शटर लेस भी यूज़ कर सकती हैं। अब यहाँ पर गम स्टिक की मदद से हम अपनी गोटा लेस को अटैच करेंगे। लेस की बिल्कुल किनारियाँ आपने बाहर की तरफ रखनी है, बाकी लेस की जो पीछे से सीधी साइड है वो आपने पूरी अंदर की तरफ रखनी है। जहाँ जहाँ पर कॉर्नर्स आएंगे वहाँ पर हमने लेस को अंदर की तरफ से इस तरह छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। कट लगाने से हम लेस को जिस शेप में घुमाना चाहें वो लेस इस तरह से ईजिली घूम जाएगी। इस तरह कॉर्नर्स पर हम छोटे छोटे कट लगाते हुए अपनी लेस को अटैच करते जाएंगे। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि लेस आपकी सीधी तरफ से कितनी बाहर है तो आप गले को उलट कर इस तरह से
रखते हुए भी उस पर लेस अटैच कर सकती हैं। इस तरह कॉर्नर्स पर कट लगाते जाएंगे। अब यहाँ पर हम लेस के ऊपर ग्लू लगाएंगे और उसको हम कपड़े के साथ सेट करते जाएंगे। हमारे गले की तीनों साइड पे गोटा लेस बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगाकर अटैच हो गई है। अब हम अपनी स्टिचिंग की तरफ आते हैं। तो शर्ट की सीधी साइड हमने नीचे की तरफ करनी है और उल्टी साइड आपने सामने की तरफ करनी है। गले की और शर्ट के दरमियान की क्रिस लाइन को आपस में मिलाते हुए यहाँ पर हम एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। इस तरह जब हम गले को शर्ट के साथ अटैच करेंगे तो हमें बार बार अपना गला सेट नहीं करना पड़ेगा और गला भी बिल्कुल हमारा दरमियान में ही आएगा। इस तरह कच्ची सिलाई ऊपर से लेके नीचे तक हम एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड से हम अपनी स्टिचिंग को स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से हमने गले के बुकरम के बिल्कुल साथ साथ हमने सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते हुए हम जब कॉर्नर्स पर आएंगे तो कॉर्नर्स पर आने पर आपने सुई को बीच में कर लेना है और पोंप उठाकर कपड़े को घुमा लेना है। ख्याल रहे कि आपने सुई को कपड़े में से नहीं निकालना है। इस तरह बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाते हुए हम राइट हैंड साइड पर लाकर अपने गले की स्टिचिंग को ख़त्म कर लेंगे। यूँ हमारा गला हमारी शर्ट के साथ अटैच हो जाएगा। की साइड पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करते हुए ख्याल रहे कि आपने साइड पे हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करनी है और जिस तरह गले की शेप है सेम इसी तरह हमने कटिंग करनी है। गोलाई वाले हिस्से पे सेम उसी तरीके के साथ हमने छोटे छोटे कट लगाने हैं। कट लगाते हुए ख्याल रखिएगा कि आपने सिलाई के ऊपर कट नहीं लगा लेना। अब हम गले को पलट कर सीधी की तरफ साइड पर कर लेंगे। जहाँ जहाँ पर कॉर्नर्स आएंगे वहाँ पर किसी नोकदार चीज़ की मदद से नरम हाथों के साथ आपने कॉर्नर्स को बाहर की तरफ निकाल लेना है। अब गले को पलट कर हम सीधी साइड पर कर लेंगे और प्रेस की मदद से इसको हम सेट कर लेंगे। इस तरह प्रेस करने के बाद हमारे गले की शेप कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब यहाँ पर हमने जो दूसरी गोटा थी उसको हम शर्ट के साथ गले के साथ अटैच करेंगे। आप चाहें तो ये बिल्कुल ऊपर से भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैंने जहाँ पर सिर्फ कॉर्नर्स आएंगे सिर्फ वहाँ पर ही इसको अटैच करूँगी। इस तरह जिग जैग जो ये हमारी गोटा लेस है इसकी सीधी साइड हम नीचे की तरफ करेंगे और उल्टी साइड ऊपर की तरफ करते हुए यहाँ पर हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा जो है वो हमने लेस लेनी है और उसको ग्लू की मदद से हम अपनी बाकी लेस के साथ इस तरह अटैच कर लेंगे जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, ताकि जब हम इसको धोएंगे या ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारी लेस जो है वो यहाँ से धागे वगैरह ना निकले और देखने में हमारा गला एंड तक खूबसूरत ही लगे। स्टिक लगाते हुए प्रेस की मदद से हम अपनी लेस को अटैच करते जाएंगे। क्योंकि ये जिगजैग लेस है इसलिए कॉर्नर्स पर आपको इसको अंदर की तरफ कट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने इस तरह से प्रेस का दबाव देते हुए इसको घुमा लेना है और लेस यूं ही घूमती जाएगी। एंड पर आने पर अगेन आपने यहाँ पर हाफ इंच लेस एक्स्ट्रा छोड़नी है और इसको भी हम गम स्टिक की मदद से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर जो हमारी डायमंड शेप आई है इसकी हम चौड़ाई मेजरमेंट कर लेंगे। तो ये 5 इंच आ रही है तो 6 इंच चौड़ी हम पट्टी काट लेंगे और लंबाई हमारी 6 इंच आ रही है तो हमने तकरीबन 3-4 इंच हमने एक्स्ट्रा लेनी है। यहाँ पर पट्टी हमने एक्स्ट्रा जो है वो 11 इंच तक ले ली है और चौड़ाई हमने 1 इंच ही ज़्यादा रखी है। एक्स्ट्रा हमने क्यों छोड़ी है वो मैं आगे जाकर आपके साथ शेयर करूँगी। अब यहाँ पर जहाँ पर हमने गोटा लेस को अटैच किया था यहाँ पर हम सिलाई लगाते जाएंगे। सिलाई आपने बिल्कुल लेस के सिरे पर लगानी है और लेफ्ट हैंड साइड से आपने गले पर सिलाई को लगाना स्टार्ट करना है। इसी तरह एक ही सिलाई में हमारी लेस और गला दोनों शर्ट के साथ अटैच हो जाएंगे। अगेन जहाँ जहाँ पर कॉर्नर्स आएंगे वहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि आपने सुई को बीच में कर लेना और पोंप उठाकर आपने कपड़े को घुमाना है ताकि आपकी सिलाई आगे पीछे ना हो और कपड़ा भी आपका बिल्कुल सेट रहे। इसी तरह सिलाई लगाते हुए हम राइट हैंड साइड पर लाकर अपनी सिलाई को ख़त्म कर देंगे। सिलाई लगाते हुए आपने पीछे की साइड पर हल्का सा कपड़े को खींचना है बिल्कुल नरम हाथों के साथ, ताकि कपड़े के बीच में कोई चुन्नट वगैरह ना आए। इस तरह कोई ढील और चुन्नट होगी तो वो निकल जाएगी। अब जो हमने पट्टी रेडी की थी इसको हम ऊपर की तरफ से एक फोल्ड दे देंगे।
जैसे हम चौक और दामन को फोल्ड करते हैं, इसी तरह से डबल फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगा लेंगे ताकि ऊपर की साइड से हमारी पट्टी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आए। अब हमने कपड़े के एक सिरे की तरफ से सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है और इस तरह हाफ इंच की हम एक चुनट डालते जाएंगे। आप चाहें तो पहले यहाँ पर मार्क कर लें ताकि आपको हाफ इंच का आइडिया रहे। हाफ इंच पर आपने एक निशान लगा लेना है और उसको आपने इस तरह से अंदर की तरफ बिल्कुल एक फोल्ड कर लेना है। दूसरी चुनट होनी चाहिए एंड पर 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने अपने चुनट्स को ख़त्म कर लेना है। इस तरह हमारी एक साइड पे चुनट लग बन जाएंगी। इसी तरह हमने दूसरी साइड पर बिल्कुल उसके बराबर ही हाफ इंच का अगेन मार्जिन छोड़ते हुए चुनट डालनी है। यहाँ पर अपना ख्याल रखना है कि आपकी ये चुनट का जो कपड़ा है वो बिल्कुल सीधा हो, यानी दोनों साइड्स पे आपकी चुनट एक ही जितनी हो, यानी अगर एक तरफ हाफ इंच है तो दूसरी तरफ भी आपकी चुनट हाफ इंच ही होनी चाहिए। इस तरह से नीचे से सिलाई लगाते हुए हम ऊपर की तरफ आएंगे। अब यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम एक सिलाई और लगा लेंगे। इसमें हमारी चुनट का रुख जो है वो नीचे की तरफ है, तो आपने इस तरह नीचे की तरफ ही रुख करते हुए यहाँ पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह दूसरी साइड पर भी 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने सिलाई लगा लेनी है। अगेन हमारी चुनट का रुख जो है वो नीचे की तरफ ही होना चाहिए और इस तरह से हमने बिल्कुल जिस तरफ से हमारी चुनट है उसी साइड पे हमने सिलाई लगा लेनी है। अब दरमियान में हम एक सिलाई लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम अपनी चुनट का रुख ऊपर की तरफ कर लेंगे। इस तरह हमारा डिज़ाइन ये कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगा। अब गम स्टिक की मदद से इसको हम अपने गले के अंदर की साइड पर अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको रखते हुए अच्छी तरह से सेट कर लेना है। ये जो हमारी सिलाई है वो हमारी बिल्कुल गले के दरमियान में आनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारा जो कॉर्नर आया था गले का, वहाँ पर हमने इसको रखते हुए एक ही सिलाई में हम गले के साथ लैस और पट्टी दोनों अटैच कर लेंगे। सिलाई लगाते हुए ध्यान रखिएगा कि सिलाई आपकी बिल्कुल कपड़े के सिरे पर होनी चाहिए ताकि हमारी लैस भी उसके साथ अटैच हो जाए, क्योंकि नीचे वाली पट्टी को हम पहले ही सेट कर चुके हैं, इसलिए हमें उसको बार बार सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर कॉर्नर्स पर आपने सिर्फ ध्यान रखना है कि आपके दोनों कॉर्नर्स बिल्कुल बराबर। इस तरह गले के दूसरे सिरे पर लाकर हम अपनी सिलाई को ख़त्म कर लेंगे। यहाँ पर तो कोन पर हमने अपनी सिलाई को ख़त्म कर देनी है। इस तरह हमारे गले का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। फिनिशिंग आप देख सकते हैं कि हमारे गले में कितनी फिनिशिंग आई है। लेस भी बिल्कुल बराबर है, कहीं से ज़्यादा अंदर या कहीं से ज़्यादा बाहर नहीं है। आपको गले का ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।